जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस दिन हम इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे उस दिन हम गुरु जी की प्लानिंग को समझना शुरू कर देंगे। गुरु जी हमें चप्पड़ फाड़ कर देना शुरू कर देंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने 7 फरवरी 2025 को बड़े मंदिर जाने का सोचा हुआ था और मैं घर से निकल भी गई थी। 1-2 मेट्रो स्टेशन ही कवर हुए थे, फिर वापस आना पड़ा अपने भाई के काम से। मुझे तब लगा कि गुरुजी बुलाना ही नहीं चाहते। उस दिन अच्छा नहीं लगा कि रास्ते में से भी वापस आना पड़ा है। 13 फरवरी 2025 को ठीक एक हफ्ते बाद गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं बस यही सोचते हुए जा रही थी कि जिस तरह दिसंबर में गुरुजी ने बड़े मंदिर के बाहर ही बिठाया था, आज भी काश ऐसा ही हो। और गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, मुझे बाहर ही बिठाया जहाँ बड़े मंदिर की स्टेयर्स ऊपर जाकर है। मैं लास्ट 2nd रो में बैठी हुई थी और शब्द चल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा कि कुछ संगत को तो सीधा अंदर ही बिठाया है और मुझे मन में यही आया कि ये संगत कितनी लकी है। मैं कभी वहाँ नहीं बैठी और मेरा भी बहुत मन था। फिर चाय प्रसाद लेने के बाद भी मेरा वहाँ से उठने का मन नहीं था। बस मैं सोच रही थी यहीं रुकूं, कोई उठाए ना मुझे। हम सभी लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे। फिर सेवादारों ने संगत से कहा कि जिसे भी उठना हो या जाना हो वो खड़े होके बाहर आ जाएं। फिर ज़्यादातर संगत तो खड़ी हो गई और बहुत कम संगत बैठी हुई थी। मैं भी बैठी रही और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने थोड़ी देर और बैठने के लिए मुझे चांस दिया। फिर 3-4 मिनट के बाद हमें भी उठा दिया और मैं बस गुरुजी से सच में यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे अभी और आपके पास बैठना है, प्लीज़ अभी आप मत जाने दो मुझे। फिर जब हम लाइन में चलने लगे तो देखा कि सेवादारों ने हम बची हुई संगत को बड़े मंदिर में ही काफ़ी देर और बैठने का मौका दिया और मैं इतनी खुश हो रही थी अंदर से कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। दिल से बोली हुई बात या कैसे भी बोला हो वो सुन ही लेते हैं। उस दिन मेरा सच में बहुत मन था कि बड़े मंदिर के अंदर बैठकर गुरुजी के इतने पास से दर्शन करूं, उनसे बातें करूं। जब मैं वहां बैठी मेरे आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, लगातार बहते जा रहे थे। बस यही सोच सोचकर कि गुरुजी ने किस तरह मेरा भी वहाँ बैठने का अरेंजमेंट करवा दिया, क्योंकि जो सभी संगत बाहर बैठी थी वो तो सीधा चलते हुए लंगर प्रसाद की तरफ आगे चली गई। बची हुई संगत को अंदर बैठने का भी मौका मिल गया और बहुत देर तक हम वहाँ थे। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिव फील कर रही थी। उस टाइम मेरी कोई और इच्छा ही नहीं थी। लगा गुरुजी से मांगे भी क्या, वो हमें सब कुछ अच्छा ही देते हैं। उसके कुछ देर बाद हमें वहाँ से उठाया गया। जो मैं 7 फरवरी को नहीं आ पाई वो गुरुजी ने कॉम्पनसेट करा दिया 2 बार वहाँ बैठाकर, और वो भी इस बार फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर में इतनी देर बैठी। गुरुजी के दर्शन किए, पहले बाहर फिर अंदर। जो भी उस दिन की शिकायत थी गुरुजी ने इस तरह मनाया कि अब तो बस गुरुजी का शुक्राना ही कर रही हूँ। आंसू भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो, आप इतनी केयर करते हो, हमारी सब बातें सुनते हो। इस इंसिडेंट ने मुझे सिखाया कि गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कभी कोई बात नहीं मानी जा रही उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, हमारे अच्छे के लिए ही होगा। और नेक्स्ट टाइम जब वो देने पर आएंगे तो इतना देंगे कि उसकी खुशी संभाली भी नहीं जाती।
गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हम जैसे बच्चों को भी आपने अपने पास बुलाकर अपनी संगत बनाया, ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, आंटी जी ने सत्संग में बहुत अच्छी बात बताई है कि जब भी हमें कोई चीज़ नहीं मिले और हम उसकी अरदास बार बार करते रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो चीज़ गुरुजी हमें देना ही नहीं चाहते, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्या पता गुरुजी की प्लानिंग उससे बढ़कर हो। गुरुजी जब भी हमें देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। हम तो छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी से मांगते रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कभी भी मेरे से कुछ मत मांग कर काम खराब कर लेती है। मेरी प्लानिंग तो तेरी प्लानिंग से बड़ी है, इसलिए शुक्राना किया कर और सब्र किया कर। जब मैं दूंगा तो छप्पड़ फाड़ कर दूंगा। जब तू मांगती है तो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं दे पाता, क्योंकि जो तू चाहती है वो मुझे तेरी खुशी के लिए देना ही पड़ता है, ताकि तुझे खुशी मिल सके। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना चाहिए। हमें गुरुजी को एक बार जो भी अरदास है बोलकर चुप हो जाना चाहिए। अगर गुरुजी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमें यही समझना चाहिए कि गुरुजी की प्लानिंग कुछ और है। गुरुजी हमें उससे बढ़कर देना चाहते हैं और हमें उनका शुक्राना करना चाहिए और थोड़ा सा उस चीज़ के लिए सब्र करना चाहिए, ताकि हम गुरुजी की प्लानिंग को समझ सके। हमें गुरुजी से कभी भी ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए, एक ही बात को लेकर पीछे पड़ना नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।